आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। देश कोरोना महामारी सहित कई घातक बीमारियों से जूझ रहा है। कहते हैं तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पर सिर्फ कोरोना की खबरें ही छाई हुई हैं। खबर है स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टरों की लापरवाही। महामारी के इस दौर में कई तस्वीरें आपने देखी होंगी। शमशानों पर लंबी कतारें, ऑक्सीजन की कमी से मौत, इंजेक्शन की कालाबाजारी और ना जाने क्या क्या। ये देखकर हमने कहा भी कि संवेदनाएं मर गई हैं, मानवता शर्मसार हो रही है। लेकिन इस महामारी में हमने जिंदगी के एक और पहलू को भी देखा, जिस पर न चर्चा हुई और ना ही किसी ने गौर किया। हम बात कर रहे हैं उन योद्धाओं की जो इस मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहे। कोई अपनी मासूम बेटी को महीनों घर छोड़कर आपकी सेवा में लगा रहा, तो किसी ने आपको उस वक्त सहारा दिया जब आपके रिश्तेदार भी साथ खड़े नहीं हुए। कितनों ने तो सेवा करते करते अपने प्राण गंवा दिए। बात शमशानों की हो या अस्पतालों की हो, खड़े वो ही थे जिन पर आज हम सवाल खड़े कर रहे हैं। आज हम आप सभी को ऐसे लोगों की दास्तां बताने जा रहे हैं जो इस कोरोना काल में भगवान तो नहीं है, लेकिन उनको भगवान से कम भी आंका नहीं जा सकता। इन देवदूतों की वजह से हम और हमारे परिवार के लोग आज सुरक्षित हैं, जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की, जिन्हें हम इस कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स के नाम से भी जानते हैं, जो अपने परिवार की चिंता किए बिना हमारी और हमारे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। इन कोरोना वॉरियर्स ने कई बार हमारी सुरक्षा के लिए लोगों की अभद्रता को भी सहा है, लेकिन ये वॉरियर्स विनम्रता पूर्वक अपने कर्म पथ पर डटे रहे। पर इस सच को भी स्वीकार कर लीजिए कि आपदा में अवसर तलाशने वाले कोई और नहीं, हमारे बीच से ही चंद लोग हैं। इस कोरोना काल के काले साए में कई लोगों ने अपनों को खोया है। लफ्जों में शायद उनका दर्द बयां कर पाना मुश्किल होगा। संक्रमण के इस दौर में कई बच्चों के सर से उनके माता पिता का साया उठ गया, तो कोरोना ने कई बुजुर्गों से उनका सहारा छीन लिया। इस महामारी ने न सिर्फ लोगों को अपनों से अलग किया, बल्कि हंसते खेलते परिवारों में शोक की लहर खींच दी। शमशानों में लाशों के अंबार हैं, शव अपने अंतिम संस्कार के लिए तरस रहे हैं। अब तो लोगों में इस महामारी का इतना खौफ बढ़ गया है कि वो अपने घरों में कैद होकर भी कोरोना से खौफ खाते हैं। लेकिन इस कोरोना के काल में मदद की पुकार के बीच यदि कोई मसीहा है तो वो है कोरोना वॉरियर्स, यानी डॉक्टर, पुलिस और कई कोरोना योद्धा इस महामारी में डट कर खड़े हैं और लोगों के लिए जीवन रक्षक का काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, लगातार दूसरी बार भी कोरोना का संक्रमण अपने पूरे मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में रहा है। एक समय ऐसा आया कि जब लोगों को जान बचाने के लिए काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, आप लोग भी अपनी सेवाएं बराबर दे रहे थे। तो सर, किस प्रकार का अनुभव रहा पिछले लॉकडाउन से और इस बार जो कोविड का जो दूसरी लहर आई? एक्चुअली क्या है कि जो पिछली लहर थी उसमें तो ज़्यादा इतना समस्या नहीं थी, लेकिन इस बार हम लोगों को भी बहुत परेशानी हुई और मरीज़ों को तो हुई है, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति बनी है कि मरीज़ों को हम पलंग नहीं दे पाए। सारी व्यवस्थाएं जो है वो जितना हम लोगों पे हो सकता था वो कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इस चीज़ की रही कि बेड की अनअवेलेबिलिटी बहुत रही है, जिसकी वजह से कई मरीज़ तो इस बेड ना मिलने की वजह से, समय पे इलाज ना मिलने की वजह से वो अपनी जान गंवा बैठे। तो सर, एक ऐसा पीरियड रहा होगा कि कभी आप लोग अपने परिवार से मिलते थे, जब बच्चों के साथ बैठते थे तो उनको टाइम नहीं दे पाना, उनके साथ बात नहीं दे पाना। बिल्कुल। तो वो समय आपका कैसा रहा था? बहुत ख़राब समय रहा। एक्चुअली क्या है कि काफ़ी समय तक परिवार के साथ नहीं मिल पाते थे और फ़ोन पे ही बात हो पाती थी। बच्चे हमेशा यही कहते थे, पापा कब आ रहे हो घर पे। और इस यहाँ से ड्यूटी करने के बाद घर तो जाना पॉसिबल नहीं होता था, आइसोलेट ही रहते थे घर के दूसरे कमरे में, लेकिन फिर भी डर बना रहता था कि कहीं किसी न वजह से कहीं वो ना हो जाए पॉजिटिव। और ड्यूटी के दौरान मैं भी संक्रमित हुआ पिछले महीने अप्रैल में।
लेकिन ये है कि अब बिल्कुल ठीक है, वापस से अपनी सेवा दे रहे हैं। सर, क्या ऐसा मार्मिक क्षण जो आपने अंदर देखा होगा, कोई मरीज जो यहाँ से खुश होकर जाता है, ठीक होकर जाता है, बिल्कुल, या कभी कोई ऐसा मरीज जिसके साथ आपके संबंध अच्छे हो जाते हैं लेकिन बाद में उसको दुनिया छोड़ देनी पड़ती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कई मरीज़ हैं जो मतलब बहुत गंभीर अवस्था में आए हमारे पास में, जिनका ऐसा लग रहा था कि शायद ये बच नहीं पाएंगे, लेकिन ये कह लो कि भगवान की कृपा रही और समय पे उनको इलाज मिला। क्योंकि कोविड में अभी तक जितना भी हमने देखा है, ये दूसरी लहर में टाइमिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जिन मरीजों को समय पे इलाज मिलना शुरू हो गया है और समय पे उनको सही दवाइयाँ मिलनी शुरू हो गई हैं, वो सर्वाइव किए हैं। तो इस तरह के कई मरीज़ रहे जो बिल्कुल ऐसी स्थिति में आए जिनकी बचने की संभावना कम थी, वो बिल्कुल ठीक होके गए। और कुछ मरीज़ ऐसे भी रहे जो लग रहा था कि ये इनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वो बाद में बिगड़े भी हैं। कुछ मरीजों के साथ में ऐसा रहा भी है कि हाँ, वो जाते जाते जैसा रहता है नॉर्मल अमूमन की आपने उनकी अच्छे से सेवा की, सब ठीक किया, वो बिल्कुल ऐसे वो भी हताश हो गए कि अब शायद बचेंगे कि नहीं बचेंगे, लेकिन वो ठीक होके गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद करके गए हम लोगों का, बहुत अच्छा लगता है, मनोबल बढ़ता है हम लोगों का। महामारी के इस दौर में कई डॉक्टरों नर्सों ने अपनी जान गंवाई है। इस मौत के मंजर से खौफ खाए लोग बस किसी तरह अपनी जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच डॉक्टर अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जान बचाने में जुटे हुए हैं। इस दौर में कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें खून के रिश्तों ने ही कोरोना के खौफ से अपनों को मरता हुआ छोड़ दिया। उस समय न रिश्तेदार अपना हुआ, न दोस्त अपना हुआ। नौबत यह थी कि शव को 4 कंधे तक नसीब नहीं हो पाए। जहां सबने साथ छोड़ा, वहां कोरोना वॉरियर्स ने उन शवों को अपनाया और अंतिम संस्कार किया। संकट की इस घड़ी में पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस बल और हॉस्पिटल में पदस्थ वो सभी कर्मचारी परिवार को छोड़कर दिन रात अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। वहीं इन वॉरियर्स के परिजनों को ये खौफ रहता है कि क्या उनके पालनहार घर लौट कर आएंगे, लेकिन इससे लोगों को क्या, उनको तो सिर्फ कमियां ही नजर आती हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि ये कलयुग है। यहाँ लोगों को सिर्फ अपना दुख दर्द दिखता है, दूसरों का नहीं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनका मनोबल तो बढ़ा ही सकते हैं। मोहम्मद शरीफ जी, कोरोना के काल में आप काम कर रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन जो सप्लाई हो रही है उसमें सबसे बड़ा अहम रोल आपका है। सब ऑक्सीजन बराबर पेशेंटों को दी जा रही है। सारी बीमारियों से डॉक्टरों के सारे काम करना पड़ रहे हैं, सेवाएँ सारे कर्मचारी दे रहे हैं, डॉक्टरों के स्टाफ सब बराबर लगे हुए हैं। क्योंकि इस दूसरी लहर में ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा महत्व रहा है और ये जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि आपने भी बखूबी निभाई होगी। और वो तो निभाना पड़ेगी। जब सेवाओं में आए तो शासन को अपन अपने सेवाएं देने के लिए वायदा किया तो उसको पूरा निभाएंगे, तो निभाते रहेंगे। और अभी इसके पहले ईद के एक रोज़े भी चल रहे थे, तो उस समय आप अपने परिवार को भी देख रहे थे, रोज़ों को भी देख रहे थे और साथ साथ ऑक्सीजन लेवल को किसी मरीज़ को कम न पड़े तो वो भी आप सेवाएं बराबर कर रहे थे। रोज़ा नमाज जो है वो अपने घर तक है और इबादत की जगह जो वो ठीक है, मगर जो सबसे ज़्यादा इबादत ये थी लोगों की सेवा करना, उनकी जान बचाना, उनको उस खतरे से निकाल के बाहर खड़ा करना। क्या मानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया होगा कि कभी आपको भी डर लगा होगा कि क्या होगा, कैसा डर तो नहीं लगा। मौत जिंदगी खुदा के हाथ में है। एक बार दुनिया में इंसान आया है और एक ही बार जाना है, इसलिए सबकी सेवाओं में लगे रहे और लगे रहेंगे। एक समय ये था कि इतना बड़ा समय, क्योंकि कोरोना का समय काफ़ी खतरनाक रहा है, मरीज़ भी आते थे, ये पता नहीं चलता था किसमें कोविड है और किसमें कोविड नहीं है। उस दौरान आपने अपनी सेवाएँ दी। देखिए, उस समय तो हमारे को ये पता ही नहीं था कि कोरोना कोई बीमारी है, और हो सकता है कि उस बीच में हम संपर्क में आए हों, लेकिन हमारा काम है पब्लिक की सेवा करना, और वो हम तत्परता से करते रहे और आज भी कर रहे हैं। और हमारे साथियों ने भी काफ़ी इस मामले में काफ़ी, हमारे डॉक्टर्स हैं, सिस्टर्स हैं, खर्चे वाले हैं, और भी लोग हैं, सब 24 घंटे लगे रहे और किसी को कोई शिकायत नहीं हुई। पब्लिक से हमारा निवेदन है कि वो हम लोगों को सहयोग करें, हमारा साथ दें, हम उनका साथ दे ही।
देखिए एक समय ऐसा भी आया होगा जो अपने परिवारों से आप मिल नहीं पा रहे हैं। जी। वो एक ऐसा कोई पल है क्या जी। जिसमें चाह के भी आप अपने बच्चों को गोद में नहीं उठा पा रहे हैं, खिला नहीं पा रहे हैं? क्या है कि मेरी जो पत्नी है वो टोटल ब्लाइंड है और उनकी देखरेख भी मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर काम करना पड़ता है और कोरोना एक बहुत बड़ी बीमारी है जिससे विश्व लड़ रहा है, तो थोड़ा बहुत तो हमें भी तकलीफ़ होती है, लेकिन उस तकलीफ़ को हम झेल लेते हैं क्योंकि हमें अपने समाज की सेवा करना है और कोशिश करते हैं, हम भगवान से दुआ करते हैं कि ये मुसीबत जल्दी से जल्दी टल जाए और हमारे जो लोग हैं वो ठीक ठाक हो जाए। जो घर में जैसे आपने बताया कि आपकी वाइफ देख नहीं पाती जी। तो उस समय जब आप यहाँ ड्यूटी पे रहते थे, घर पे जब आप उनको मिलते थे या बात करते थे, जी। तो क्या कभी आप कोरोना के संपर्क में आए या आपके परिवार के कोई सदस्य आया? नहीं आए तो नहीं, हमारे परिवार में तो नहीं आए क्योंकि हम कोशिश कर रहे थे कि उनको उनकी देखरेख सही कर रहे थे, दूसरी चीज़ उनको क्वारंटाइन कर रहे थे, या नहीं होता था तो हम सैनिटाइज वगैरह ये सारी चीज़ें जो हमारे को सुविधाएं हमारे पास हैं या नहीं है तो खरीद कर यूज़ कर रहे थे उन लोगों को, और एहतियात के तौर पर उनको बता देते थे कि यहाँ नहीं जाना है, संपर्क में नहीं रहना है, लोगों से हाथ नहीं मिलाना है, बार बार हाथ धोना है, ये सारी चीज़ें हम करते रहते थे घर में क्योंकि हम मेडिकल से तो हमारे को इतना पता था। बाकी हमारा एक बहुत बड़ा दुर्घटना घटी अभी, एक महीना भर भी नहीं हुआ अभी। हमारा साथी था सुधीर कल्याणी, वो भी ड्रेसर थे मेरे साथ ही ड्यूटी की उन्होंने, वो कोरोना पॉजिटिव हुए और मात्र 15 दिन में वो दुनिया को छोड़कर चले गए। उसका बहुत बड़ा दुख है मेरे को, क्योंकि वो इस बंदे ने बहुत ईमानदारी से ड्यूटी की, बहुत अच्छे से ड्यूटी की, और वो भी कोरोना की भेंट चढ़ गए। और ऐसे हमारे कुछ और भी साथी हैं जो कोरोना की भेंट चढ़े। दुख इस बात का है कि पता नहीं उनके लिए क्या होगा, उनका परिवार छोटा परिवार है, भगवान उनके परिवार को थोड़ा सा सहन शक्ति दे। जैसा आपने बताया कि आपके साथ में काम करते थे, जी। एक समय था जी। कि साथ में काम करते वो खुशी के पल जो जी। गम के पल जो थे। जी। अरे बहुत दुख होता है क्योंकि हम लोग यहीं बैठे रहते थे, यहीं हंसी मजाक करते थे। वो बहुत ही खुशमिजाज आदमी थे वो सुधीर कल्याणी, मेरा परम मित्र था, मेरे साथ पड़ा हुआ था और किस्मत से हमारी साथ ही नौकरी लग गई। तो अब थोड़ा सा खालीपन महसूस होता है, बार बार लगता है कि हम सभी डॉक्टर और कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद करते हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना जनता की सुरक्षा में लगे हुए हैं, और आप सभी से ये आग्रह करते हैं कि इन योद्धाओं का मनोबल बढ़ाएं, ना कि अपमान करें। हमारी इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए खबर भारत।